डेलीगेशन आज गया है अखिल अरोड़ा जी के पास। उनकी अखिल अरोड़ा जी जो सीनियर आईएएस हैं, जो अपना काम देख रहे हैं, ललित शर्मा जी के बाद अखिल अरोड़ा जी को सौंप दिया था अपना काम सीएम साहब ने। तो अखिल अरोड़ा जी के पास अपना डेलीगेशन गया है और 1:15 बजे अखिल अरोड़ा जी से मुलाकात होगी। उसके बाद अगर उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो हो सकता है कि सीएम साहब से भी मुलाकात हो सकती है आज। और अगर आज कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अब लगातार वार्ता का दौर चलेगा 3 दिन तक, कल भी आज अगर नहीं होता है तो कल वार्ता होगी, परसों वार्ता होगी। और आपको पता है कि दबाव है और उस दबाव के चलते आपको बुलाया गया है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो आपको कम से कम यहाँ पे 3 से 5 दिन आपको रुकना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मेरी बात सुनो, क्योंकि देखो अगर 3 दिन लगातार वार्ता अपनी 57 दिन में कभी नहीं हुई ना, 3 दिन वार्ता होगी। अगर अपन नहीं मानते हैं, क्योंकि अपन तो संविदा कैडर से पहले वैसे भी नहीं मानेंगे, और संविदा कैडर भी और सबके लिए हो, जिसने 3 दिन भी ड्यूटी की है उसको भी संविदा कैडर मिलना चाहिए सीएचए। तो अगर बात नहीं बनती है तो आपको पता है सरकार दबाव बनाएगी और आपकी जरूरत पड़ेगी धरने को जारी रखने के लिए। तो आपका कम से कम 3 दिन यहाँ बना रहना बहुत जरूरी है। अपनी लाइट काट दी, पानी अपन कैसे करके मंगवा रहे हैं आपको पता है ना, जो यहाँ पे बैठे हैं। लाइट काट दी, लाइट का तार जोड़ते ही अपने पे बिजली विभाग मुकदमा करेगा। तो अपन सोच रहे हैं कि कोई सोलर लाइट के जरिए कोई माइक की व्यवस्था की जाए, पर आपका यहाँ पे बने रहना जरूरी है, क्योंकि लाइट काट सकते हैं और अगर संख्या बल कम हुआ तो अपने को उठा भी सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रहना होगा। इतने दिन 57 दिन हम सब ने मिलके आंदोलन चला दिया और आज आपकी जरूरत पड़ी है, इसलिए आपसे गुहार लगाई और आप इतनी संख्या में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारे सीएचए साथियों पे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था, क्योंकि आप सबको पता है 18,000 का ऑफर दिया था कि नहीं दिया था? अपन ने 18,000 का क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने यही कहा कि एक भी सीएचए छूटना नहीं चाहिए। हम 57 दिन के संघर्ष की बात नहीं कर रहे, हम कोरोना काल के संघर्ष की बात कर रहे हैं। इसलिए एक भी सीएचए छूटना नहीं चाहिए। तो आपके लिए जो भी भाई मतलब कोई 20 दिन घर पे रहा है, कोई 10 दिन घर पे रहा है, कोई 15 दिन घर पे रहा है, पर धन्यवाद करो उनका जिन्होंने 57 दिन तक यहाँ रह के लड़ाई लड़ी है। और आपको सिर्फ और सिर्फ 3 या 5 दिन के लिए बुलाया है, तो आप सभी एक बार ऊंचा हाथ करके विश्वास दिलाओ 3 या 5 दिन आप रुकोगे। तो साथियों मेरी बात सुनो, एक बार बात सुनो। देखो बात सुनो, इस बात को आप मजाक न समझे। जो नया है वो जो उठाने वाली बात है इसको मजाक नहीं समझे, और जो मजाक समझता है वो एक बार अकेले में मिल ले। क्योंकि आपके अगर जानकार हो तो आप पूछ सकते हो, उठाने की तैयारी में है ये। तो अगर संख्या बल आप अपना किसी की वजह से कम होता है, देखो आपने घर पे रह के देखो, हमने कभी भी आंधी, कितनी तेज आंधी आई यहाँ पे, बारिश से सब भीग गए, हमने कभी आपको बुलाया नहीं बुलाया, क्योंकि आंधी से हमें उम्मीद थी कि आंधी से ये दीपक बुझने वाले नहीं है। ये दीपक आंधी तूफानों से, बारिशों से बुझने वाले नहीं है। और हमारे अंदर की आग को कोई भी बारिश की बूंद ठंडा नहीं कर सकती, क्योंकि वो नौकरी की आग है।
और साथियों, जैसे 3 दिन पीसीसी में आपको पता है, नहीं पता है तो बता दूं, पहले दिन पीसीसी में जन सुनवाई हुई, एमाराम जी साले मोहम्मद जी कर रहे थे, जन सुनवाई बीच में उठानी पड़ी क्योंकि वहां पे सीएच ने एकदम आर पार की लड़ाई चालू कर दी कि पहले नौकरी दो फिर जन सुनवाई करो। किस बात की जन सुनवाई कर रहे हो? फिर दूसरी बात, एक बार रुकी बता देंगे, जन सुनवाई की बता रहा हूँ। देखो दूसरे दिन, अरे बता देंगे तो। मुख्यमंत्री जी का कोटपुतली दौरा था, पता था ना, दौरा था, उसमें अपने साथी यहाँ पे आशीष जी, प्रदीप जी और भी अपने साथी मिलके वहाँ पे गए और लगभग 200-250 साथियों ने आगे की सीटों पे जाके कब्जा कर लिया। वहाँ पे गए, ट्रैक्टर लेके पहुंचे, ट्रैक्टर उन्होंने जब्त कर लिया, अपने 15 से 20 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुख्यमंत्री जी के भाषण में सीएचए के नारे लगे, आपने देखे, और अपने 15 से 20 साथियों को थाने में गिरफ्तार करके रखा। और जो आपका यहाँ बैठे रहने का दबाव ये था कि उन साथियों पे मुकदमा 151 की भी धारा नहीं लगी, सब साथियों को रिहा कर दिया गया और वो आज साथी अपने बीच में। और उसके बाद वहाँ पे डोटासरा जी ने, सबने ये कहा कि हम आपसे मुलाकात करेंगे, और मुलाकात के लिए नहीं बुलाया क्योंकि वादा खिलाफी की। फिर अपन जन सुनवाई में घुसे, पहले दिन घुसे, दूसरे दिन घुसे, तीसरे दिन घुसे। 2 दिन का खौफ ये था कि तीसरे दिन जन सुनवाई करने वाले थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ममता भूपेश जी, दोनों ही नहीं आए, ये सीएचए का खौफ था। टोंक में पायलट साहब का दौरा था, वो सीएचए की वजह से कैंसिल हो गया। और उसके बाद 30 तारीख को जन सुनवाई होने वाली है प्रसादी लाल जी मीणा की और पीसीसी सचिव की। एक पीसीसी सचिव से जाके कल मैं मिला, उन्होंने पेड़ के हाथ लगा के कसम खाई थी कि मैं वहां मेरी बेइज्जती करवाने नहीं जाऊंगी। ये बात मेरे सामने गई, पेड़ के कसम खाई थी कि मैं वहां अपनी बेइज्जती करवाने नहीं जाऊंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यदि इतनी संख्या में बैठे रहे तो 31 तारीख के अखबार की हेडिंग होगी कि सीएचए के खौफ से जन सुनवाई बंद। और साथियों, आपका बैठे रहना बहुत जरूरी है। अपने भाई देखो मुकदमे खाने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस आपका सहयोग मिलते रहना चाहिए। कभी भी यहाँ पे आके ये नहीं कहा, जो भी भाई अपने आगवानी करते हैं वो चले जाते हैं, वो कहते हैं कि मुकदमा लगे कोई दिक्कत नहीं है। आशीष जी गए, बुद्धि भाई गए, प्रदीप जी गए, असवाल जी गए और इमरान भाई गए, बहुत से अपने साथी हैं जो जहाँ भी कोई दिक्कत होती है चले जाते हैं। कल शाहजहांपुर बॉर्डर पे गिरफ्तार हो गए जाके अपने साथी, और आज भी कोटा में हो गए। तो इस तरीके से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और 2 दिन मौसम खराब था, अब 2 दिन चले गए, अब मौसम खराब नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे बैठे रहना जरूरी है। आप यदि बैठे रहोगे तो जीत के जाओगे, अगर यहाँ पे बैठे नहीं रहे तो कोई, देखो हर आदमी ये सोचता है मैं यार और बहुत बैठे हैं मैं चला जाता हूँ, पर मैं के चक्कर में ही भीड़ हो रखी है यहाँ पे। एक आदमी अगर खुद की जिम्मेदारी लेके बैठा है तभी ये 57 दिन से आंदोलन चल रहा है। अगर एक आदमी नहीं बैठता तो ये आंदोलन नहीं चलता। और अपने साथी जज्बा दिखा के पुलिस से टकराने के लिए तैयार रहते हैं, कोटपुतली चले जाते हैं, टोंक चले जाते हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर चले जाते हैं,
उनकी वजह से इस आंदोलन को मजबूती मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो साथियों, अपने को इस आंदोलन को जारी रखना है, इस आंदोलन को मजबूत करना है। और जो भी साथी आज आए हैं, आप एक कसम खा लो, कम से कम 5 दिन तो आपको रुकना ही रुकना है। क्योंकि देखो, हर आदमी के उतना ही काम होता है। अगर किसी के सबके काम होता है, सबके काका ताऊ भाई बहन सबके शादियां होती है, सबको पसीना आता है, यहाँ बैठे रहने में धूप में प्रॉब्लम होती है। पर साथियों, वो कहते हैं ना कि ना फिरौन की है ना मरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। और इस बार झुकना नामुमकिन है, क्योंकि इस बार जंग अपने वजूद की है। तो ये लड़ाई किसी के वर्चस्व की नहीं है, किसी के वर्चस्व के लिए नहीं लड़ रहे हो आप अपने वजूद के लिए, अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हो। और आप यहाँ पे बैठे हुए 57 दिन से किसी भी साथी से लिखवा के ले लो, आप अगर घर चले गए 1.5 साल तक नौकरी नहीं लगने वाले हो क्या? उसके बाद सरकार अगर पलटी मारती है तो पीपीपी मोड पे 8,000 में लगने वाले हो, वो भी जैक जुगाड़ से। तो आप सोच कर देखो, आज चिकित्सा व्यवस्था की क्या हालत कर दी। जिस चिकित्सा को मूल अधिकारों में शामिल करने की बात हुआ करती थी, आज उसमें आप 4-4 लाख रुपए लगा के 5-5 साल 4-4 साल की डिग्री करके 8,000 कमाते हो। और एक अनपढ़ एनजीओ चलाने वाला पीएचडी ठेके पे लेके 1 लाख रुपए महीना कमाता है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ आपको लड़ना है। और इसीलिए कहा जाता है, आप ये कहते हो कि ये लड़ाई हम ही क्यों लड़े। साथियों, अगर 1857 में कोई क्रांति की अलग नहीं जगती तो 1947 में आजादी नहीं मिलती। इस तरीके से राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है कि नहीं है? सबसे ज्यादा 1 नंबर पे बेरोजगारी है। और आज आपकी बदौलत साथियों, किसी भी विधायक के पास, चाहे वो कोई भी विधायक हो, अगर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, अगर वो रात को 11 बजे ये ट्वीट कर रहा है कि इस जलजले मंत्री पद से मेरे को मुक्ति चाहिए, तो वो आप सबकी बदौलत कर रहा है। और आपके आंदोलन ने वॉलंटियर फोर्स को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। क्योंकि वॉलंटियर फोर्स होती है, उसमें होमगार्ड सर्विस होती है। और असवाल जी बैठे हैं, पिछली बार डेलीगेशन में गए थे, कुलदीप रांका जी ने कहा था कि वॉलंटियर फोर्स पे चर्चा ही नहीं होगी। आगे की चर्चा सिर्फ आपको संविदा कैडर में शामिल किए जाने पे होगी। और जो लोग कहते हैं कि इतने दिन में आपने क्या कर लिया, तो मेरी बात सुनो, एक का कार्यकाल 11 महीने का है तो दूसरे का कार्यकाल 3 दिन का है, तो टाइम तो लगेगा ना बैलेंस करने में। और अपन किसके लिए लड़ रहे हैं? 11 महीने के लिए लड़ रहे हैं, और 3 दिन जिसने भी काम किया है उसके लिए भी लड़ रहे हैं। और ये बात डेलीगेशन में कही थी कि जिसने सीएचए ज्वाइन किया है उसको संविदा कैडर मिलना चाहिए, चाहे वो एपीओ हुआ, चाहे वो सस्पेंड हुआ, चाहे कुछ भी हुआ। जिसने कोरोना में काम किया है उसको संविदा कैडर मिलेगा। और एक और जो थोड़ी सी अफवाह फैली थी कि एज के आधार पर, मेरी बात सुनो, अगर राजस्थान पुलिस का पेपर आपने दे दिया, आप तो यहाँ नौकरी लग चुके हो, पेपर दे दिया, फॉर्म भर दिया, पेपर दे दिया, आपके नंबर 4 के 308 हैं, प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? ज्यादा एज वाले को। तो कौन सा संविधान, भारत का संविधान तो यह कहता नहीं कि एज को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अब वो कौन से संविधान से बात कर रहे हैं हमें पता नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एज को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर एज को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है तो आप कोर्ट भी जा सकते हो नहीं जा सकते? जा सकते हैं। और जहां तक धरने की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि धरने को उठा देंगे। उनको ये नहीं पता कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आपको यदि कोई व्यक्ति
आप किसी से असंतुष्ट हो, उसके सामने आप प्रदर्शन कर सकते हो, मर्यादित नारे लगा सकते हो, भाषण दे सकते हो। है कि नहीं है अधिकार? है कि नहीं है? 19A क्या कहता है अनुच्छेद कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हो। अपन ने असहमति की नहीं। ये जगह किसके लिए अलॉट हुई है? पहले प्रदर्शन वहां थे, तो ये किसके लिए है? प्रदर्शन करने के लिए। अपनी जगह पे कर रहे हैं, तो किस बात की गिरफ्तारी होगी, किस बात के मुकदमे लगेंगे? कोई मुकदमा नहीं लगने वाला। बस संख्या बल कम मत कर लेना, क्योंकि साथियों इस आंदोलन को खींचने के लिए जिस दिन बारिश आई थी, 3 बजे तक बरसात हो रही थी, अपनी बहनें और भाई यहाँ पे बैठे हुए थे कि अगर खाली कर देंगे तो पुलिस कब्जा कर लेगी, और यहीं सोए, गीले कपड़ों में सोए थे, गीले कपड़ों में। तो साथियों, जो भी साथी आज आए हैं वो इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए यहाँ डटे रहे। और अगर आपके मन में ये आए कि मेरे घर पे काम है और मैं जाना चाहता हूँ, तो एक बार इस छोटी सी गुड़िया की 57 दिन की मेहनत को याद कर लेना। देव कस्बा की 13 दिन की भूख हड़ताल, रवि चावला की 12 दिन की भूख हड़ताल, गौरव गोस्वामी की 8 दिन की भूख हड़ताल, और अपने इंसाफ भाई की 8 दिन की भूख हड़ताल, कपिल जी जो बीबी बच्चों वाले हैं 8 दिन की भूख हड़ताल, अपने जय बणीवाल ने 4 दिन की भूख हड़ताल, बहन सुनीता ने 4 दिन की भूख हड़ताल, और अपने भाइयों ने जेल जाने से शंका नहीं की। उनके संघर्ष को एक बार याद कर लेना। आप पे कोई मुकदमा नहीं लगने वाला है, आप पे कोई मुकदमा नहीं लगने वाला है। आपको एक चीज मिलने वाली है, वो है नौकरी। नौकरी मिलने वाली है आपको। और साथियों ठान के बैठ जाओ कि चाहे आंसू गैस के गोले चले, चाहे